तो मैं आपसे बोल रहा था कि उस पब्लिक स्पीकिंग कोर्स के लिए हम किस तरह से अपने को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उसमें हमें जो अपने विगत अनुभव में प्राप्त हुए हैं, जो हमने समझा है, इस कार्यशाला को देखा है और लोगों को सुना है, उसी तारतम्य में उनकी बातों को हम निकाल नहीं सकते हैं। उनके अनुभव हैं और अपने अनुभव भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो पब्लिक स्पीकिंग में सबसे पहले हमने जो आपको पॉइंट्स अपने जो अनुभव किए हैं वो ये है कि पर्सन का तात्पर्य है कि जिस पर्सन को बोलना है या सीखना है, जो करना चाहता है, वो पर्सन कौन है। सिखाने के लिए तो किसी को भी कर सकते हैं, हम वॉल टू वॉल बात कर सकते हैं। किसी एक ऐसी कक्षा में बैठे जहाँ कोई ब्लैंक है, सब कोई भी नहीं, हम तो वहाँ पे जो पर्सन है वो पर्सन है जो वहाँ पर बैठ कर के उस चीज़ को सीखना चाहता है या स्वयं में करने वाला है। कक्षा में 40 लोग बैठे हुए हैं और सिखाने वाला आप तक एक व्यक्ति है, तो वो सिखाने वाला है और आप सीखने वाले हैं। लेकिन जब सीखने वाले को सिखाने के स्थान पर आना होता है तो आपको उसे जाना होता है और आप सीखते हैं। तो पहले तो पर्सन हो गए, तो आप पर्सन का सिलेक्शन तब करेंगे जब आपको उस चीज़ की, लेकिन उससे संबंध जुड़े हुए क्लासेस को, उन सभी संबंधित योजनाओं को आपको समझना होगा। तो अब दूसरा शब्द आता है हमारा जो है, दूसरा उसमें वाक्य होता है वो है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस डेवलप करना एक आवश्यक वस्तु है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें उनका कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है, उनमें इस आत्मविश्वास नहीं होता कि हम कहीं पर बोल सकें। वैसे वो अपनी अनुभवनाओं से कहीं भी बोल सकते हैं, लेकिन जब उनसे कह दिया जाएगा कि आपको आज बोलना है, आपको कार्य करना है, आपको अपनी स्पीच देनी है, तो उनमें ऐसी क्षमता आ जाती है कि वो नहीं कर सकते। तो वो एक दुर्भावना जो उनमें अंदर है, उनके अंदर एक डर भरा हुआ है, वो उनको उस डर से बाहर निकालने का काम उनका कॉन्फिडेंस। मैं तो एक एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ कि इतने श्रेष्ठ हमारे जो गांधी जी जो है, जो महात्मा गांधी जो है हमारे देश के राष्ट्रपिता, उनको भी इस तरह की प्रॉब्लम है। जो बम्बई के अधिवेशन में, कांग्रेस के अधिवेशन में जाने वाले थे, तो फिरोज शाह मेहता ने उनसे कहा कि गांधी तुम क्या बोलोगे? तो उन्होंने कहा कि हम बोलेंगे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जाओ तुम पहले लिख करके लाओ और क्या बोलने वाले हो उसको लिखिए। तो उन्होंने जब उसको लिखा और जब उनको बोलने के लिए समय दिया गया, पढ़ने के लिए आए, तो उनके हाथ पैर कांपने लगे और वो वहाँ पर उनके साथ में जो बतवी और ऐसे लोग थे वो तुरंत आए और उन्होंने उनका परिचय ले लिया और परिचय से बोलना शुरू कर दिया। तो जैसे गांधी जी जैसे व्यक्ति के चरित्र पर हमने आपको ऐसे उदाहरण दिए हैं, तो संभवतः ऐसे से बहुत से उदाहरण हो सकते हैं जिनमें आपके द्वारा इस तरह से महसूस किए जाए। कभी भी इवेंट्स में इस तरह की आ जाती है, अचानक से आपको एक्सटेम्पोरल इवेंट में बात करना होता है, आपको ऐसा सब्जेक्ट दे दिया है कि आप बोलने के लिए तैयार नहीं है और आपको सब्जेक्ट और बोलना है, तो ऐसे से उस स्थितियाँ आ जाती हैं। और दूसरा, कभी कभी आप कॉन्फिडेंस कर सकते हैं कि आप बोल सकते हैं, लेकिन बोल नहीं सकते हैं और वहाँ पर जा करके आपको चक्कर सा महसूस होने लगता है और आपको टाइस पर ऐसा लगता है कि हमारा एक काम जल्दी से ख़त्म हो जाए और हम जा करके। तो कॉन्फिडेंस डेवलप करने का जो उद्देश्य है वो सबसे पहले आवश्यक है, और इसके लिए सबसे एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं जो हमारे अनुभव में, जिसको हमने भी सीखने की कोशिश की है, वो ये है कि एकांत में आप बोलने का, एकांत में जब बोलने का, और तो सबसे बेस्ट प्लेस तो आपका बाथरूम है। बाथरूम में आप गाना गाइए, अपनी आवाज़ को साफ करिए, अपने बोलने के वक्तव्यों को आप सही और स्पष्ट और रूप से कैसे उच्चारण करना है और कैसे संबोधन करना है। संबोधन भी सबसे बड़ा पब्लिक इवेंट्स का है। तो संबोधन जब आपको नहीं आएगा तो आप संबोधन में सीखना पड़ेगा, किस तरह से पब्लिक में बोला जाता है, मंच पर बैठे हुए अध्यक्ष का भाषण सुनना है, मध्य संबोधन करना है। उसके बाद और जो लोग वहाँ पर गणमान्य पदाधिकारी बैठे उनका नाम लेना होता है। तो पब्लिक में जाने से पहले पब्लिक के नाम लेना होता है और पब्लिक का अभिवादन करना होता है कि आपने अपना समय दिया और आप यहाँ पर हमारे साथ आए। तो ये पब्लिक इवेंट्स में कॉन्फिडेंस डेवलप करने का है, उसमें आप एकांत में इसको जाकर के सीख सकते हैं। और समय बहुत लंबा नहीं है, इस आयोजन में हमने अपना एक समय निर्धारित किया है, 10 मिनट का है और
अन्य लोगों को भी इसमें बोलना है, क्योंकि 11 बजे से 3 बजे का लाइव था, तो उसमें हम 11 से 3 तक के बीच में आज आपके सामने उपस्थित हैं। तो दूसरा पॉइंट जो मैंने आपको दिया है वो ये है कि आपको वर्ड्स आने चाहिए, क्या बोलना है और क्या कहना है, उसके लिए आपको वर्ड्स आने चाहिए। तो वर्ड्स जब आपको कैसे आएंगे, भाषा से। आप किस तरह की भाषा बोलते हैं, आप गुजराती बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं और अन्य कोई भाषा बोलते हैं, तो आपको उन भाषाओं से बोलने का जो शब्द है उसका उच्चारण सही करना पड़ेगा, और सही उच्चारण के द्वारा आप जो पब्लिक में बोलने जा रहे हैं उसको आप सीख सकते हैं। तो इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग आपको करना पड़ेगा और भाषा का प्रयोग। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एक भाषा से बोलने बोलते दूसरी भाषा में आ जाते हैं, दूसरी भाषा से फिर लौट करके एक भाषा में आ जाते हैं। तो ये एक इवेंट नहीं है, ये एक उनकी चतुराई भी नहीं है, लेकिन ये उनकी गलती जरूर हो सकती है। जब आप इंग्लिश में बोल रहे हैं तो आप पूरा आप इंग्लिश में बोलिए, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। आप पढ़ने का अभ्यास करिए और बोलने का अभ्यास करिए। पढ़ने का अभ्यास ये है तो हम थिंकिंग वाले जो अपने पॉइंट आएगा उसमें पढ़ने का अभ्यास भी आपको सुनाएंगे। तो अब दूसरा पॉइंट आपका आ गया कि आपके वर्ड्स। अब तीसरा आपका पॉइंट आ गया स्पीच। स्पीच में बहुत से लोग जो है आँख से आँख मिला के बात नहीं करते, बोलना चाहते हैं लेकिन उनका चेहरा नीचे झुक जाता है। माइक कहीं जा रहा है, बोल कहीं रहे हैं, आवाज़ कहीं जा रही है, आवाज़ की साउंड की पिच भी सही नहीं है। तो आपको दूरी और पिच और साउंड बना करके पोस्चर ऐसा रखना पड़ेगा कि सुनने वाले को लगे कि आप लाइव बोल रहे हैं। तो लाइव बोलने के लिए आपको इस तरह से आवाज़ में, तो लाइव और डिलाइव दोनों चीज़ें हैं। डिलाइव में भी आपको ऐसा स्थान जिसका कि लाइव प्रसारण नहीं हो रहा है, और डिलाइव में ये है कि आप आमने सामने में हो रहे हैं, आप फ्रंट टू फ्रंट आप किसी के साथ बोल रहे हैं। तो तीसरा पॉइंट आपका ये हो गया। और चौथा पॉइंट ये है कि थिंकिंग ऑफ द पावर्स, थिंकिंग ऑफ द वर्ड्स, थिंकिंग ऑफ आपका रीडिंग पावर्स। तो रीडिंग पावर्स पढ़ाने के लिए आप अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ेंगे और संबंधित पुस्तकें पढ़ेंगे। जिन सब्जेक्ट पर बोलना है उनमें आप तैयारी करेंगे और आप थिंकिंग करके उनके नोट्स बना लेंगे, और नोट्स बना करके जब आप बोलने जाएँ तो उन नोट्स को लिया। और कहीं कहीं तो सेमिनार्स में ऐसा होता है कि पूरा का पूरा जो है आपका आयोजन ही जो है वो राइटिंग होता है। आपको राइटिंग पेपर्स में लिख के देना होता है और उसको पढ़ना होता है। इस तरह से हमने आपको बताया कि कक्षा में किस तरह से बोलना है और कक्षा के विद्यार्थियों के साथ। और दूसरा, आपकी साउंड स्पीच इतनी होनी चाहिए कि पहले व्यक्ति को सुनने वाले को भी ऐसा लगे कि हम सुन रहे हैं, और आखिरी व्यक्ति जो सुनने वाला है उसको भी लगे कि हम सुन रहे हैं। तो इस प्रकार से आज आपको इस मेगा इवेंट्स में हम आपके साथ सम्मिलित हुए और हमने अपने अनुभव आपके साथ साझा किए। और मुझे इस बात पर गर्व है कि मैं आज 50 लोगों के सामने ही बोलना चाहता हूँ तो बोल लेता हूँ, और 5 लोगों के सामने बोलना चाहता हूँ बोल लेता हूँ। कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जिनमें 50-50 आदमी हुए, उनके लिए भी माइक पर बोल करके हमने अपने को दृढ़ किया है। और साथ ही है छोटे छोटे इवेंट्स ऐसे होते हैं उनमें भी हमको। तो आज ही लाइव इवेंट्स का जो आयोजन था और मेगा स्पीकिंग्स का इसमें पब्लिक स्पीकिंग का जो कोर्स चल रहा है उसकी समाप्ति की संभावना है। 1 तारीख से 5 तारीख तक का आयोजन था। संभवतः हो सकता है सत्यप्रकाश पांडे जी इस आयोजन को आगे बढ़ा ले जाए। मैं इस पर संस्कृत करूँगा कि आगे बढ़ा ले जाइए। 5 दिन का आयोजन रखिए, 10 दिन से कम का कोई आयोजन आप न रखें। तो मैं इस बात से आपके साथ जुड़ा और आप आज के इस आयोजन में आप सब सम्मिलित हुए, मेरे साथ जुड़े हैं। मेरे वीडियोस को हम अपलोड करके अपने YouTube चैनल पर भेजेंगे, जहाँ पर कि अपना पन्ना अपनी बात को आप ट्रेस करेंगे। अपना पन्ना अपनी बात, एक विचार को जब आप सेट करते हैं तो YouTube चैनल पर हमारा वीडियो आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ सत्या टॉक, सत्या गीट्स और कवि के साथ काफी संयुक्त रूप से हम चलाते रहते हैं। उसके लिए आप इस पटल को धन्यवाद करते हैं। नमस्कार, हम लेंगे आपसे।